भाग 1। गधे की अनोखी खरीद। मुल्ला नसरुद्दीन गधे को बाजार से खरीदते हैं। गधा बेहद अजीब हरकतें करता है। लोग हंसते हैं, मुल्ला गुस्से में भी आते हैं और खुश भी। भाग 2। गधा और पड़ोसी। पड़ोसी गधे की वजह से परेशान होते हैं। मुल्ला गधे की शरारतों को अपने तर्क से सही साबित करने लगते हैं। हास्य पैदा होता है। भाग 3। गधे की अक्लमंदी। एक दिन गधा चतुराई दिखाता है। मुल्ला कहते हैं, यह तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। पूरा गांव मजे लेता है। भाग 4। गधे के साथ यात्रा। मुल्ला गधे पर बैठकर दूसरे गांव जाते हैं। रास्ते में मजेदार घटनाएं होती हैं। गधा बार बार मुसीबत में डाल देता है। भाग 5। गधे की गुमशुदगी। गधा खो जाता है। मुल्ला ढूंढने निकलते हैं, अजीब अजीब जगह तलाशते हैं। गांव वाले हंसते हैं, गधा कहाँ और मुल्ला कहाँ खोज रहे हैं। भाग 6। गधा और चोरी का झूठा इल्जाम। किसी पर गधा चोरी का इल्जाम लगता है। मुल्ला अदालतनुमा माहौल में अजीब दलीलें देते हैं। नतीजा हंसी का माहौल। भाग 7। गधे की शादी की अफवाह। गांव में अफवाह फैलती है कि मुल्ला अपने गधे की शादी करने जा रहे हैं। मुल्ला इसे मजाक में सच भी बना देते हैं। बारात, दूल्हा दुल्हन और गांव वाले ठहाकों से लोटपोट। भाग 8। गधे का सबक। गधा एक दिन ऐसा काम कर देता है जिससे सबक मिलता है। मुल्ला कहते हैं, कभी कभी जानवर भी इंसानों को अक्ल सिखा जाते हैं। भाग 9। गधा और मुल्ला की दोस्ती। गधे के साथ मुल्ला की गहरी दोस्ती दिखाई जाती है। मजेदार बातचीत और घटनाएं। गांव वाले हैरान, गधे से भी बातें करते हैं। भाग 10। अंत में हंसी और सीख। गधा फिर कोई अजीब हरकत करता है। सब लोग हंसते हैं, मुल्ला भी। अंत में कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी हंसते खेलते जीना ही असली अक्लमंदी है। एक दिन की बात है। सुबह का वक्त था। आसमान में हल्की सुनहरी धूप फैली हुई थी। गांव की पगडंडियों पर किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर जा रहे थे और औरतें सिर पर मटके रखकर कुएं से पानी भरने जा रही थीं। गांव का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। कहीं सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे, कहीं हलवाई जलेबियां तल रहा था, तो कहीं लोहार अपनी भट्टी में लोहे को पीट रहा था। ऐसे ही रौनक वाले दिन मुल्ला नसरुद्दीन भी बाजार में पहुंचे। उनकी आदत थी कि जब भी गांव में कोई मजेदार घटना होती, उसका कोई न कोई संबंध मुल्ला से जरूर निकल आता। और इस बार भी वैसा ही हुआ। मुल्ला का मन आज बहुत हल्का फुल्का था। उन्होंने अपनी पुरानी टोपी को ठीक से सिर पर जमाया, लंबा कुर्ता पहना और हाथ में अपनी छड़ी लेकर ऐसे घूम रहे थे मानो वे ही इस बाजार के मालिक हों। चलते चलते उनकी नजर अचानक एक गधे पर पड़ी। वह गधा दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। न ज्यादा मोटा, न ज्यादा दुबला। रंग भी ऐसा अजीब कि न तो काला कहा जा सकता था, न सफेद। बीच बीच में भूरे और धब्बेदार धब्बे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जैसे हर किसी को घूर रही हों। और सबसे मजेदार बात, गधा बार बार अपनी पूंछ घुमाकर सामने वाले आदमी को मारने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला ने पास जाकर देखा तो गधे का मालिक उसे बेचने की तैयारी में खड़ा था। अरे भाई, यह गधा बिक रहा है क्या? मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा। गधे के मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हुजूर, बिल्कुल बिक रहा है। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह तो बड़ा ही अक्लमंद और काम का साथी है। जो इसे खरीद लेगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन की भौहें तन गईं। उन्होंने गधे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अगर यह इतना अक्लमंद है तो बेच क्यों रहे हो? क्या यह तुम्हें पढ़ा लिखा भी सकता है? लोग हंस पड़े।
लेकिन गधे के मालिक ने अपनी बात को बहुत गंभीरता से रखते हुए कहा, हुजूर, यह गधा खेतों में हल खींच सकता है, पानी की मशक ढो सकता है और रास्ता भी खुद पहचान लेता है। इतना ही नहीं, कभी कभी यह इंसानों से भी ज्यादा चतुराई दिखा देता है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए इसे किसी अक्लमंद आदमी को देना चाहता हूं। मुल्ला का सीना चौड़ा हो गया। तो फिर तुमने सही आदमी खोज लिया। अक्लमंद तो मैं ही हूं। उन्होंने तुरंत अपनी थैली टटोली। थैली में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन मुल्ला का नजरिया यह था कि सौदेबाजी करने का मजा भी कमाल की चीज होती है। भाई, तुम्हारा गधा मुझे पसंद आ गया, लेकिन इसकी कीमत कितनी मांगते हो? गधे के मालिक ने लंबी सांस ली और कहा, 50 सोने के सिक्के। मुल्ला की आंखें फैल गईं। क्या 50? क्या यह गधा सोना उगलता है? अगर ऐसा है तो मैं 100 सिक्के भी दे दूं। भीड़ में खड़े लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। गधे ने भी जैसे हंसी में साथ दिया और जोर से ढेंचू कर डाला। मुल्ला बोले, देखो देखो, यह तो खुद भी अपनी कीमत पर हंस रहा है। सच कहूं तो मुझे यह गधा बहुत पसंद है, लेकिन 50 सिक्के तो बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 20 दूंगा। गधे का मालिक भी कम चालाक नहीं था। उसने सिर हिलाया और बोला, हुजूर, यह गधा 20 में नहीं बिकेगा। लेकिन आप चूंकि मुल्ला नसरुद्दीन हैं, आपके नाम का मान रखते हुए मैं इसे 40 में दे दूंगा। मुल्ला ने छड़ी जमीन पर ठोंकी और ऊंची आवाज में बोले, 30। यही मेरी आखिरी बोली है। और अगर तुमने मान ली तो यह गधा तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इसके बाद यह मुल्ला नसरुद्दीन का गधा कहलाएगा। गधे का मालिक कुछ सोचने लगा। आखिरकार भीड़ भी यही चाह रही थी कि गधा मुल्ला के हाथ लगे, ताकि आगे चलकर मजेदार किस्से निकले। तो सौदा तय हो गया। 30 सोने के सिक्कों में गधा मुल्ला नसरुद्दीन का हो गया। मुल्ला ने गधे की रस्सी थामी और गर्व से बोला, अब से यह मेरा साथी है, और मैं कसम खाता हूं कि यह गधा केवल मेरा आज्ञाकारी नहीं होगा, बल्कि मेरा सबसे बड़ा दोस्त भी बनेगा। गधे ने फिर से जोर से ढेचू कहा। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। मुल्ला ने सबकी ओर देखते हुए कहा, देखा, यह गधा भी मान गया कि यह अब मेरा दोस्त है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे गांव का सरपंच बना दूंगा। भीड़ हंसते हंसते दुहरी हो गई। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। गधे की अनोखी खरीद। मुल्ला नसरुद्दीन गधे को रस्सी से पकड़कर बड़े गर्व से अपने घर लाए। रास्ते में हर कोई उन्हें देखता और हंसते हंसते कहता, अरे देखो, मुल्ला को नया साथी मिल गया। अब यह गधा गांव से ज्यादा अक्लमंद बातें करेगा। या फिर मुल्ला और गधा मिलकर नया तमाशा करेंगे। मुल्ला इन तानों पर मुस्कुराते और कहते, भाइयों, मजाक मत उड़ाओ। यह गधा साधारण नहीं, बल्कि बड़ा ही खास है। आने वाले दिनों में यही मेरे काम आएगा और शायद तुम्हें भी सबक सिखा जाए। गधा बीच बीच में अपनी गर्दन हिलाता और ढेचू की आवाज निकालता, जैसे वह भी मुल्ला की बात का समर्थन कर रहा हो। गधे की शरारतें शुरू। घर पहुंचते ही गधे ने सबसे पहले क्या किया? सीधे पड़ोसी की सब्जी की क्यारी में घुस गया। ताजे खीरे, टमाटर और हरी मिर्च चट कर गया। पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, अरे मुल्ला, यह क्या किया तुम्हारे गधे ने? मेरी पूरी सब्जी चौपट कर दी। मुल्ला नसरुद्दीन बिल्कुल शांत भाव से बोले, भाई, परेशान मत हो। यह गधा बहुत अक्लमंद है। देखना, जो सब्जी इसने खाई है, उसका स्वाद तुम्हारे खेत में और भी अच्छा होगा। यह तो मुफ्त की खाद डाल रहा है। पड़ोसी गुस्से से कांपने लगा।
लेकिन मुल्ला की अजीब दलील सुनकर बाकी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गधे की दूसरी करतूत। अगले दिन सुबह गधा पड़ोसी की छत पर चढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे गधा छत पर कैसे चढ़ा। तो हुआ यूं कि पड़ोसी के आंगन में लकड़ी का एक बड़ा ढेर रखा था जो सीधे छत तक लगा हुआ था। गधे ने उसी ढेर को सीढ़ी समझकर ऊपर चढ़ाई मार दी। छत पर चढ़कर गधे ने कपड़े सुखाने वाली रस्सी चबानी शुरू कर दी। कपड़े नीचे गिर गए। पड़ोसन भागती हुई आई और चिल्लाई, अरे मुल्ला, देखो तुम्हारा गधा क्या कर रहा है, हमारे कपड़े सब फाड़ डालेगा। मुल्ला ने छत की ओर देखा और बड़ी गंभीरता से बोले, बहन, नाराज मत हो। यह गधा तुम्हें सिखा रहा है कि कपड़े सुखाने के लिए हमेशा मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, यह तो शिक्षक का काम कर रहा है। पड़ोसन ने सिर पकड़ लिया। बाकी गांव वाले ठहाका लगाने लगे। पड़ोसी की शिकायतें। कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला परेशान हो गया। कभी गधा लोगों के बर्तन चाट लेता, कभी खेत की मेड़ तोड़ देता, कभी बच्चों के पीछे भाग जाता। सब पड़ोसी मिलकर मुल्ला के घर आए और बोले, मुल्ला साहब, या तो इस गधे को काबू में रखो या फिर इसे गांव से बाहर ले जाओ। यह तो हमें चैन से जीने ही नहीं देगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे भाइयों, गधे से इतना डर क्यों? देखो, यह तो तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। जब इंसान धैर्य सीखना चाहता है तो उसे साधु संत की जरूरत नहीं होती, एक गधा भी काफी है। गधा फिर से जोर से ढेचू बोला, जैसे उसने मुल्ला की बात पर मुहर लगा दी हो। लोगों ने माथा पीटा और कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा और तुम्हारी बातें दोनों हमें पागल कर देंगे। अंत भाग दो। गांव में गधे की शरारतों और मुल्ला की मजेदार दलीलों का खूब मजाक उड़ाया जाने लगा। जहां भी लोग मिलते, कहते, गांव में सबसे अनोखा जोड़ा है मुल्ला और उनका गधा। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन बड़े गर्व से कहते, हां, सही कहा। और देख लेना, यह गधा एक दिन तुम्हें भी हंसी और अक्ल दोनों देगा। गांव वाले तो गधे की शरारतों से परेशान हो चुके थे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन को पूरा भरोसा था कि उनका गधा सच में अक्लमंद है। एक दिन यह सबको हैरान कर देगा, वे अक्सर कहते। गांव वाले हंसते और बोलते, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो बस ढेंचू करता है। अक्लमंदी की बातें इसे कहां आती हैं? मुल्ला मुस्कुराकर जवाब देते, बस थोड़ा सब्र रखो, समय आने पर यह तुम्हें भी सबक देगा। पहला कमाल, रास्ता पहचानना। एक दिन मुल्ला अपने गधे पर बैठकर पास के गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे दोस्तों से गपशप में इतने मग्न हो गए कि मोड़ कहाँ लेना है भूल गए। लेकिन गधे ने अचानक अपने आप ही सही रास्ता पकड़ लिया। मुल्ला ने सोचा, अरे, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन गधे ने रास्ता पहचान लिया। जब वे गांव पहुंचे तो सबको गर्व से बताया, देखा, मेरा गधा इंसानों से ज्यादा अक्लमंद है। यह रास्ता खुद ही पहचान लेता है। गधा वहीं खड़ा हुआ, मुंह खोलकर लंबा ढेंचू बोला, जैसे कह रहा हो, हाँ हाँ, यह सच है। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। दूसरा कमाल, भूख का इलाज। कुछ दिनों बाद मुल्ला बीमार पड़ गए। उन्हें भूख नहीं लग रही थी। डॉक्टर बुलाया गया, उसने दवा दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी मुल्ला ने गधे की रस्सी ढीली छोड़ दी। गधा भागा और उनके रसोई घर में घुस गया। वहां उसने सब्जी, रोटियां और यहां तक कि दही का घड़ा तक गिरा दिया। मुल्ला ने यह देखा तो गुस्से में भागे भागे आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत की सारी चीजें गधे ने चट कर दी हैं, उनका गुस्सा भी भूख में बदल गया। अरे, बची खुची रोटियां तो मुझे ही खा लेनी चाहिए, वरना यह गधा सब खा जाएगा। और सच में उसी दिन मुल्ला को भूख वापस आ गई। गांव वाले जब यह किस्सा सुने तो चौंके।
मुल्ला बोले, डॉक्टर की दवा काम न आई, लेकिन मेरे गधे की दवा काम कर गई। देखो, इसने मुझे भूख याद दिला दी। तीसरा कमाल, चोरी पकड़ना। एक रात गांव में चोरी हो गई। गांव वाले इकट्ठा होकर चोर को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को सुराग नहीं मिला। मुल्ला बोले, चिंता मत करो, मेरा गधा चोर पकड़ लेगा। लोगों ने सोचा, लो, अब नया तमाशा देखो। मुल्ला ने गधे की रस्सी छोड़ दी और बोले, जाओ बेटा, चोर ढूंढो। गधा टहलते टहलते सीधे उस घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, जहां सच में चोरी का सामान छुपाया गया था। गांव वाले दंग रह गए। वाह, गधा सच में अक्लमंद निकला। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखा, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन गधा कभी झूठा नहीं पड़ता। गधे ने फिर ढेंचू बोला और सब लोग हंसते हंसते तालियां बजाने लगे। अंत भाग 3। अब गांव वालों का नजरिया थोड़ा बदलने लगा। वे सोचने लगे, शायद मुल्ला का गधा वाकई खास है। लेकिन मुल्ला तो पहले से ही कहते थे, यह सिर्फ मेरा गधा नहीं, मेरी अक्ल का साथी है। गधा शांति से खड़ा रहा, जैसे गर्व से सिर ऊंचा किए हो। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि पास के कस्बे में जाकर कुछ जरूरी सामान ले आना चाहिए। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, उसमें कुछ सिक्के और खाने पीने का सामान रखा और अपने गधे की पीठ पर चढ़ बैठे। गांव वाले हंसते हुए बोले, लो भाई, आज तो मुल्ला और उनका गधा नए कस्बे में तमाशा दिखाएंगे। मुल्ला गर्व से बोले, अरे भाइयों, तमाशा नहीं, यह तो शान है। राजा लोग हाथी पर चलते हैं, साधारण लोग बैलगाड़ी पर और अक्लमंद लोग गधे पर। समझे? गधा तुरंत ढेंचू बोला, मानो कह रहा हो, हां, बिल्कुल सही। रास्ते की पहली घटना, पुल पर तमाशा। रास्ते में एक छोटा सा लकड़ी का पुल आया। नीचे नदी तेज बह रही थी। गधे ने जैसे ही पुल पर पैर रखा, उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। गधा बीच पुल पर जाकर अड़ गया, न आगे बढ़े न पीछे। मुल्ला ने बहुत मनाया, चलो बेटा, आगे बढ़ो, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन गधा जिद पर अड़ा रहा। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो फंसा दिया तुम्हें। अब बताओ अक्ल कहां गई? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, भाइयों, तुम लोग नहीं समझे। यह गधा मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। देखो, पुल कितना कमजोर है। यह इसलिए नहीं बढ़ रहा ताकि हम दोनों डूब ना जाए। यह हमें बचा रहा है। भीड़ हक्का बक्का रह गई। तभी गधा अचानक चल पड़ा और आराम से पुल पार कर गया। मुल्ला ने सीना चौड़ा करके कहा, देखा, मैं सही कह रहा था। दूसरी घटना, सराय का किस्सा। शाम तक मुल्ला कस्बे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सराय, धर्मशाला में गधे को बाहर बांधा और खुद आराम करने अंदर चले गए। कुछ देर बाद शोर सुनाई दिया। बाहर निकले तो देखा, गधा पास के बाजारियों की टोकरी से फल चुराकर खा रहा था। लोग गुस्से में चिल्लाए, मुल्ला, तुम्हारा गधा चोरी कर रहा है। मुल्ला ने बिना घबराए कहा, चोरी? अरे नहीं भाई, यह तो गुणवत्ता जांच रहा है। जब तक यह फल खुद न खा ले, मैं खरीदता ही नहीं। समझो, यह मेरा स्वाद परीक्षक है। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कुछ ने तो सच में कहा, वाह, गधा है तो क्या हुआ, लेकिन चतुर है। फल अच्छे होंगे तभी तो खा रहा है। तीसरी घटना, कस्बे में परेड। अगले दिन कस्बे में मेले का आयोजन था। ढोलन गाड़ों की आवाज, रंगबिरंगी झंडियां और भीड़ का शोर। मुल्ला भी अपने गधे पर बैठकर मेले में पहुंच गए। लोग उन्हें देखकर बोले, देखो देखो,
गधे पर सवार मुल्ला ऐसे आ रहे हैं जैसे राजा हाथी पर बैठा हो। मुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, हाँ, सही कहा। गधे पर बैठकर घूमना असली शाही अंदाज है, क्योंकि यह जानवर मेहनतकश है, ईमानदार है और मुफ्त में चाय पानी नहीं मांगता। भीड़ ठहाके लगाने लगी। गधे ने मानो ताल में ताल मिलाते हुए जोर का ढेंचू किया। वापसी का सफर। जब मुल्ला वापस गांव लौटे तो गधे की चर्चा पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। हर कोई कह रहा था, गधे जैसा अक्लमंद साथी किसी के पास नहीं। मुल्ला मुस्कुराए और गांव पहुंचते ही ऐलान किया, अब देख लो भाइयों, मेरा गधा सिर्फ गांव में ही नहीं, कस्बे में भी मशहूर हो गया है। गधा शांति से खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, हाँ, मैं अब स्टार हूं। अंत भाग 4। इस तरह मुल्ला और गधे की यह पहली बड़ी यात्रा हंसी, तमाशे और अक्लमंदी के सबूतों से भरपूर रही। लोग अब और भी उत्सुक हो गए। देखें, आगे यह जोड़ी क्या क्या गुल खिलाती है। गांव लौटने के कुछ दिन बाद ही एक अजीब घटना घटी। सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन उठे तो देखा कि उनका गधा बंधी हुई रस्सी से गायब है। मुल्ला घबराकर चिल्लाए, अरे, मेरा अक्लमंद गधा कहाँ गया? यह तो बिना बताए कहीं भी नहीं जाता था। आवाज सुनकर पड़ोसी भागे भागे आए। किसी ने पूछा, मुल्ला, गधा चोरी हो गया क्या? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए सोचा और बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा गधा चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि चोर इतना अक्लमंद नहीं होगा कि उसे संभाल सके। जरूर गधे ने खुद कोई यात्रा शुरू की है। लोगों ने माथा पीटा। मुल्ला, गधा खो गया है और आप कह रहे हैं कि यात्रा शुरू कर दी? मुल्ला की अजीब खोज। मुल्ला ने गधे की तलाश शुरू की, लेकिन उनकी खोजने की आदत भी अनोखी थी। कभी वे मस्जिद में जाकर ऊंची आवाज में पुकारते, ऐ गधे, अगर तू यहां नमाज पढ़ने आया है तो बाहर निकल आ। कभी कुएं में झांकते और कहते, ओ गधे, क्या तू तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है? कभी तो आसमान की ओर देखकर चिल्लाते, अरे बादलों, मेरा गधा ऊपर उड़ तो नहीं गया? लोग ठहाके लगाने लगे। मुल्ला, गधे को जमीन पर ढूंढो, आसमान में नहीं। मजेदार ऐलान। आखिरकार मुल्ला ने पूरे गांव में डुगडुगी पिटवाई। ढोल वाले ने गली गली जाकर ऐलान किया, सुनो सुनो, मुल्ला नसरुद्दीन का गधा खो गया है। जो भी गधा लौटा कर लाएगा उसे इनाम में मिलेगा। गधे की पीठ पर बैठकर एक चक्कर मुल्ला साहब के साथ। लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे, इनाम भी कोई ऐसा देता है क्या? मुल्ला गंभीर होकर बोले, हाँ। सोचो, पूरे गांव में किसे यह मौका मिला है कि वह मेरे और गधे दोनों की सवारी करे। यह तो अनोखा इनाम है। अचानक मिला सुराग। दोपहर को कुछ बच्चे भागते हुए आए और बोले, मुल्ला, तुम्हारा गधा मेले के मैदान में घूम रहा है। वहां लोग उस पर बच्चों को बिठाकर खेल खेल में मेले का मजा ले रहे हैं। मुल्ला तुरंत वहां पहुंचे। देखा, गधा मजे से बच्चों को पीठ पर बैठाकर घुमा रहा है। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। मुल्ला ने गुस्से का नाटक किया, अरे नालायक गधे, तूने मुझे परेशान किया और खुद मजे ले रहा है। गधे ने शांति से ढेंचू किया, जैसे कह रहा हो, मुल्ला, तुम चिंता मत करो, मैं भीड़ का मनोरंजन कर रहा हूं। लोगों ने ताली बजाकर कहा, सच में मुल्ला, आपका गधा अक्लमंद है। यह जानता है कि लोगों को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य है। अंत भाग 5। मुल्ला गधे को रस्सी पकड़कर घर ले आए। गधे से बोले, सुन, अगली बार अगर खोना है तो मुझे भी साथ ले चलना। अकेले खोने में मजा नहीं आता। गधे ने लंबा ढेंचू किया और पूरा गांव हंसी से गूंज उठा।
भाग 6 गधा और चोरी का झूठा इल्जाम। एक दिन गांव के चौक में बड़ी हलचल मची। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे, फल वाले के आम चोरी हो गए। लोग इकट्ठा हो गए। फल वाला गुस्से से कांप रहा था। किसी ने मेरी टोकरी से सारे पके आम चुरा लिए। यह काम जरूर किसी चालाक आदमी का है। तभी किसी ने मजाक में कह दिया, कहीं यह काम मुल्ला के गधे का तो नहीं। भीड़ में ठहाका गूंज गया। लेकिन फलवाले ने मजाक को सच मान लिया और गुस्से में बोला, हाँ, वही होगा। मैंने कल ही देखा था, गधा मेरी दुकान के आसपास मंडरा रहा था। वही चोर है। गधे पर मुकदमा। लोग गधे को पकड़कर चौपाल में ले आए। पंचायत बैठी। गांव के सरपंच ने कहा, आज हम सबके सामने न्याय होगा। मुल्ला का गधा अपराधी है या निर्दोष, यह तय किया जाएगा। गधा शांति से खड़ा था, बीच बीच में गर्दन हिलाता और ढेंचू करता, जैसे कह रहा हो, भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मुल्ला की दलीलें। मुल्ला आगे बढ़े और बोले, मान्यवर सरपंच जी, यह कैसी बात है? गधा आम चुरा सकता है क्या? फलवाला बोला, क्यों नहीं? मैंने देखा था इसे दुकान के पास। मुल्ला मुस्कुराए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं मंदिर के पास खड़ा हूं तो क्या मैं पुजारी हूं? या अगर मैं कुएं के पास खड़ा हूं तो क्या मैं मछली हूं? भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। सबूत की मांग। सरपंच ने कहा, लेकिन मुल्ला, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा गधा आम खा गया हो। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा है तो सबूत लाओ। आम खाएगा तो बीज जरूर गिरेंगे। दिखाओ, कहाँ है बीज? अगर बीज नहीं तो चोरी भी नहीं। लोगों ने चारों ओर देखा, सच में कहीं कोई बीज नहीं था। मुल्ला ने गर्व से कहा, देखा, मेरा गधा निर्दोष है। बल्कि असली चोर तो वह है जिसने चोरी का इल्जाम गधे पर लगाया है। गधे का फैसला। सरपंच ने हंसते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, तुम्हारा गधा निर्दोष साबित हुआ। लेकिन अब यह भी तय है कि यह गधा हमारे गांव की अदालत में सबसे बड़ा गवाह बन सकता है। गधा उसी वक्त जोर से ढेंचू बोला। भीड़ ठहाके लगाते लगाते लोटपोट हो गई। भाग 6। उस दिन के बाद जब भी गांव में कोई विवाद होता, लोग मजाक में कहते, चलो गधे से पूछते हैं, वही सच्चाई बताएगा। और मुल्ला गर्व से कहते, हाँ, क्योंकि मेरा गधा सिर्फ अक्लमंद नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी है। गांव में एक दिन बड़ी अजीब अफवाह फैल गई। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब कहने लगे, सुना क्या? मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे की शादी कराने वाले हैं। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे, इंसानों की शादी के झंझट ही कम थे क्या, जो अब गधे की बारी आ गई? दूसरा बोला, मुल्ला का गधा कोई साधारण गधा थोड़ी है, अक्लमंद है, अब इसकी भी दुल्हन आएगी। गांव हंसी से गूंज उठा। अफवाह का सच। लोगों ने मुल्ला से पूछ ही लिया, मुल्ला, यह कैसी बात है? गधे की शादी करोगे क्या? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए शांति से कहा, हां, बिल्कुल। गधा अब जवान हो गया है। अगर इसे अकेला छोड़ा तो उदास हो जाएगा। मैंने सोचा, क्यों न इसके लिए एक सुंदर गधी, मादा गधा, ढूंढी जाए। लोग दंग रह गए। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने कहा, वाह मुल्ला, तुम्हें तो सच में अनोखा दिमाग मिला है। बारात की तैयारी। अब गांव के बच्चों ने मजे के लिए गधे की बारात की तैयारी शुरू कर दी। किसी ने उसके गले में फूलों की माला डाली, किसी ने उसके माथे पर लाल टीका लगाया। ढोलक बजने लगी, औरतें गाना गाने लगीं। अरे आया रे आया, गधे का दूल्हा आया।
गधा भी मानो मजे ले रहा था। कभी पूंछ हिलाता, कभी जोर से ढेंचू करता, जैसे कह रहा हो, हाँ, आज तो मेरी भी शादी है। दुल्हन की खोज। लोगों ने हंसी हंसी में एक गधी भी ढूंढ निकाली। पास के गांव से एक किसान अपनी गधी बेचने आया था। गांव वालों ने उसे फूलों से सजाकर दुल्हन बना दिया। जब गधा और गधी आमने सामने खड़े हुए तो दोनों ने जोर से आवाज निकाली। गांव वाले ठहाके लगाकर बोले, वाह, दोनों तो सच में एक दूसरे को पसंद कर बैठे। शादी का नाटक। गांव के बच्चों ने पंडित का रोल निभाया। पंडित ने मजाक में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओ गधे महाराज, आप इस गधी को स्वीकार करते हैं? गधे ने लंबा ढेंचू बोला। भीड़ हंसी से पागल हो गई। फिर बच्चों ने गधी से पूछा, और आप, गधी महारानी? गधी ने भी आवाज निकाली। बस, सबने ताली बजाकर कहा। शादी संपन्न हो गई। मुल्ला का भाषण। शादी के बाद मुल्ला खड़े हुए और बोले, दोस्तों, देखो, यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि संदेश है। इंसान हो या जानवर, सबको साथी की जरूरत होती है। और हां, जिसने आज इस शादी पर हंसी उड़ाई, कल वही इस गधे और इसकी दुल्हन से सबक सीखेगा। गधा और गधी दोनों ने साथ साथ ढेंचू ढेंचू किया। गांव हंसी से गूंज उठा। अंत भाग 7। उस दिन से गांव में जब भी कोई नई शादी होती, लोग मजाक में कहते, यह शादी तो ठीक है, लेकिन गधे की शादी जैसी मस्ती नहीं हुई। और मुल्ला गर्व से कहते, मेरे गधे ने सिर्फ अक्ल ही नहीं बल्कि रिश्तों का महत्व भी दिखा दिया।